नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम अध्ययन कर रहे थे प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का, और उसके अंदर हमने देख लिया था परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, उनके अंदर किस हिसाब से उनका मूल्य निर्धारण होता है। उसी कड़ी में हम आज आगे अध्ययन करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है, एक उद्योग होता है। एक जैसी फर्में मिलकर क्या बनता है, आपका उद्योग बनता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का साम्य कैसे होता है, यानी फर्म कितना उत्पादन करे, कितनी लागत का निर्धारण करे कि वो साम्य की अवस्था में हो, कि वो अपने उत्पादन में परिवर्तन ना करे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जब हम उत्पादन या मूल्य के साम्य का निर्धारण करते हैं तो ये दो तरीके से किया जाता है, एक अल्पकाल के अंदर और एक दीर्घकाल के अंदर, यानी फर्म का इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन। तो हेडिंग लगाइए आप, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मूल्य और उत्पादन का निर्धारण दो तरीके से देखेंगे हम। पहला आपका है इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, अल्पकाल के अंदर फर्म का साम्य। दूसरा आपका है इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन, फर्म का दीर्घकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर साम्य। पहले बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, अल्पकाल के अंदर। तो अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि फर्म अपनी सभी चीजें परिवर्तित नहीं कर सकती। आपको पता है कुछ लागतें ऐसी होती है जो अल्पकाल में चयन नहीं की जा सकती। तो अल्पकाल चूंकि सभी चीजें परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए फर्म लाभ भी कमा सकती है, फर्म हानि भी उठा सकती है, और फर्म नए लाभ नए हानि की कंडीशन या हम कहें कि सामान्य लाभ के अंदर हो सकती है। ये डिपेंड करता है तीनों अलग अलग कंडीशंस पे कि कौन सी कंडीशन रहने वाली है, तीनों रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं, सभी चीजों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, और आपको लॉस हो सकती है। तो फर्म का सामने कहाँ हो सकता है, तीनों कंडीशंस में हो सकता है। फर्म न्यूनतम हानि जहां उठा रही होती है वहां हो सकता है, फर्म अतिरिक्त लाभ कमा रही होती है वहां हो सकता है, और फर्म ना लाभ ना हानि कमा रही है वहां पर फर्म का सामने हो सकता है अल्पकाल के अंदर। जबकि दीर्घकाल की अगर हम बात करें तो दीर्घकाल के अंदर कोई भी फर्म जो है वो सामान्य लाभ ही कमाती है, वहां अतिरिक्त लाभ या हानि उठा के वो फर्म अस्तित्व में नहीं रह पाएगी। जबकि अल्पकाल के अंदर कुछ टाइम तक फर्म हानि उठा के भी अस्तित्व के अंदर रह सकती है। फर्म कहां तक हानि उठाकर अस्तित्व में रह सकती है, ये हम ये पहले समझ के उसके बाद में आपको क्लियरफाई करेंगे इस चीज को कि फर्म को कहां तक उत्पादन करना चाहिए, यानी कितनी हानि तक फर्म उत्पादन जारी रख सकती है, और ऐसी कौन सी लागतें हैं जो उसको प्राप्त हो रही है तब तक उसको तो उत्पादन चालू रखना चाहिए, उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। तो शॉर्ट रन के अंदर आपको बताया गया कि क्या होता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, और ना लाभ ना हानि की कंडीशन हो सकती है। इसमें साम्य की कंडीशन क्या होती है, एमसी और एमआर जहां पर बराबर होते हैं, सीमांत लागत जहां सीमांत आगम के बराबर होती है वहां पर फर्म का क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। यानी अधिकतम लाभ या जहां पर न्यूनतम हानि हो रही होती है, या हम कहें वो कहां पर होगा, जहां सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो रही होती है। चूंकि अल्पकाल में तीनों कंडीशंस हो रही होती है, तो हम तीनों कंडीशंस के अंदर देखेंगे फर्म का साम्य कैसे होता है। पहले हम देखते हैं जब फर्म अतिरिक्त लाभ कमा रही होती है। हमने क्या बनाया, आपको बताया गया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो एआर और एमआर कैसा होगा आपका सीधा, तो ये बन गया आपका एआर और एमआर, और उसके प्राइस का निर्धारण होने वाला P3 इनपुट प्राइस। इस प्राइस के ऊपर ये डिमांड है, उसके बाद उसकी ये रेवेन्यू जनरेट हो गई। अब हमने एक वक्र खींचा एमसी वक्र, ठीक है, उसके साथ हमने खींचा औसत लागत वक्र एसी वक्र। क्योंकि शुरू में जब गिरेंगे तो एमसी वक्र से डालते से गिरेगा, जब उठेगा तो जरा तेजी से उठेगा। कंडीशंस क्या है सामने की, जहां पर एमसी और एमआर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इस बिंदु के ऊपर जब हम देखते हैं इस एमसी वक्र को, तो यहां पर आने पर क्या हो रहा है, दोनों बराबर, एआर और एमआर इसमें है, ये एमआर वक्र है और ये एमसी वक्र इसको काट रहा है यहां पर। तो इस बिंदु पे क्या होगा, फर्म का साम्य होगा। यहां से हमने उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लिया, कितनी उत्पादन की मात्रा करनी है, Q3। प्राइस का निर्धारण क्या हो गया, P3। अब बात करते हैं फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ना लाभ ना हानि की कंडीशन कैसे फाइनल करेंगे। अब आप देखिए, ये आपकी क्या है, रेवेन्यू का वक्र, और ये आपका क्या है, लागत का वक्र। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए, यहाँ जो आपकी लागत है और जो रेवेन्यू है, एआर है ना इसके अंदर, और ये उसकी लागत है, यानी जो एआर है वो क्या है, एसी से ज्यादा है, यानी आपकी लागत तो क्या है, कम है, जबकि रेवेन्यू आपकी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ फर्म क्या कर रही है, अतिरिक्त लाभ कमा रही है। इतना ये जो पार्ट है, यानी जो लागत का और आगम का जो डिफरेंस है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, लाभ का क्षेत्र है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसत लागत ये है और औसत रेवेन्यू ये है। जब रेवेन्यू ज्यादा है लागत कम है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो ये पॉइंट का निर्धारण कैसे करेंगे? जहां MC वक्र MR वक्र को काट रहा है उस बिंदु से मिलती हुई सीधी रेखा खींचेंगे। ये उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो गया, ये प्राइस का निर्धारण हो गया और ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा? लाभ का क्षेत्र। और इस कंडीशन के अंदर फर्म क्या कर रही है? अतिरिक्त लाभ जनरेट कर रही है। क्योंकि अल्पकाल के अंदर तीनों कंडीशंस हो सकती है, अतिरिक्त लाभ कमाती भी हो सकती है, ना लाभ ना हानि की कंडीशन हो सकती है और हानि उठाती भी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब फर्म सामान्य लाभ कमा रही है तो सामान्य लाभ से ऐसे क्या होता है कि वो अपनी लागतें कवर कर रही है, वहां पर फर्म को ना लाभ और ना हानि की कंडीशन हो रही है, लेकिन उतना लाभ इसमें शामिल होता है कि वो एक फर्म को अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरी होता है। वही बात की हमने, प्राइस मान लो गिर के नीचे आ गया, P2 आ गया, ये डिमांड कर्व और यही आपका AR वक्र हो गया। यहाँ प्राइस क्या है? P2 और ये आपका वक्र हो गया AR2 और MR2। अब हमने वक्र खींचा कौन सा? सीमांत लागत वक्र। और यहाँ हमने क्या खींचा? औसत लागत वक्र। अब देखिए पहली शर्त क्या है? जहां हमारे वक्र MC को काटे, इस बिंदु पे काटा, हमने इसके क्वांटिटी का निर्धारण कर दिया। कितनी क्वांटिटी करेंगे? Q2। प्राइस क्या हो गया? P2। अब यहाँ फर्म लाभ कमा रही है या हानि कमा रही है, ये फाइनल कैसे करेंगे? तो इसको आप देखिए, यहां पर जो औसत लागत वक्र है ये ऊपर वाला, ये वक्र इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो यहां क्या है? AR जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर है। यानी आपकी औसत लागत किसके बराबर है? औसत आगम के बराबर। जब आपकी आगम और औसत रेवेन्यू एंड कॉस्ट बराबर है तो आप क्या करेंगे? लाभ कमा रहे होंगे या हानि कमा रहे होंगे? ना लाभ ना हानि। इस कंडीशन के अंदर क्या था आपका? AR इज ग्रेटर देन AC, तो आप क्या कमा रहे थे? लाभ। यहां पर आपकी कंडीशन क्या होगी? AR किसके बराबर है? AC के बराबर है। जो बराबर होगी तो आपको क्या होगा? सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं ना लाभ ना हानि की कंडीशन होती है। AR वक्र MC वक्र खींचा हमने, पहली कंडीशन से MC वक्र MR को जानना बराबर समय का बिंदु। अब हमने लागत का दूसरा देखा इसका क्या? कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है? बराबर, कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो सामान्य लाभ। अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती, जहां यहाँ पे था, तो लाभ। और अगर एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? हानि, जो कि हम तीसरी कंडीशन के अंदर देखेंगे। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं जब फर्म हानि उठा रही होती है, प्राइस और गिरते हैं, प्राइस हो जाते हैं P1। पहले हमारे प्राइस थे P3, फिर P2 और अब हो गया प्राइस गिरकर P1। ये बन गया हमारा AR वक्र, AR और MR। ठीक है, इस निश्चित कीमत के ऊपर फर्म कितनी भी सप्लाई कर सकती है। अब हमने क्या किया? MC वक्र कैंसिल है, कंडीशंस क्या है? जाए हमारा वक्र MC को काटे वहां संतुलन का बिंदु, ये मात्रा का निर्धारण हो गया, ये प्राइस का निर्धारण हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा औसत लागत वक्र क्या कह रहा है। औसत लागत वक्र यहां बना रहा है। अब देखिए यहां औसत रेवेन्यू कितनी है आपकी? AR P पे है, जबकि औसत लागत आपकी क्या है? ज्यादा है। तो जब आपकी औसत लागत क्या है? औसत आगम से ज्यादा है, यानी आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा आ रही है, तो अब आपको लाभ होगा या हानि होगी? ना लाभ ना हानि होगी, आपको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज्यादा आ रही है। तो ये हम एवरेज रेवेन्यू ले रहे इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट क्या है आपकी? ऊपर है। रेवेन्यू से कॉस्ट क्या है? ऊपर है। रेवेन्यू और कॉस्ट क्या है? बराबर है। और रेवेन्यू से कॉस्ट क्या है? कम। इसके अंदर कम, इसमें बराबर, और इसमें कॉस्ट ज्यादा है। तो अब देखिए जितनी कॉस्ट ज्यादा है, ये वाला जो पार्ट है, इतनी कॉस्ट है, रेवेन्यू इतनी, ये जो पार्ट है यहाँ, ये क्या है? फर्म की हानि का क्षेत्र है। ये एरिया इतना फर्म क्या कर रही है? लॉस कर रही है। पहली कंडीशन AR क्या होगी? AC से ज्यादा फर्म क्या करेगी? अतिरिक्त लाभ कमाएगी। दूसरी AR AC के बराबर है, फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में, ना लाभ ना हानि की कंडीशन। और क्या है? एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से कम है, या हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट आपकी एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, तो आपको फर्म को क्या करनी पड़ेगी? हानि उठानी पड़ेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म का समय इस तरीके से निर्धारित होता है। फर्म लाभ कमाती हुई हो सकती है, फर्म ना लाभ ना हानि की कंडीशन में हो सकती है, और फर्म हानि उठाती हुई हो सकती है। अब बात करते हैं कि फर्म को हानि उठाने के लिए क्या उत्पादन जारी रखना चाहिए? यहां पर हानि हो रही है तो
फर्म उत्पादन क्यों कर रही है? तो क्या हानि उठाकर कोई फर्म उत्पादन चालू रख सकती है क्या? हानि उठाकर फर्म को उत्पादन करना चाहिए। कोई भी फर्म तब तक उत्पादन जारी रख सकती है जब तक उसकी एबीसी कवर हो रही है। यहां आपको एक नया डायग्राम दिया गया साथ में, ये है एबीसी वक्र। यहां तक इसकी क्या हो रही है? एबीसी कवर हो रही है। एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो अगर किसी फर्म का प्राइस अगर एबीसी कवर कर रहा है तो फर्म अल्पकाल के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर उत्पादन जारी रख सकती है। लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी, यानी एएफसी है वो तो आएगी आपकी, चाहे आप उत्पादन करें या बंद कर दें, फिर भी ये रहनी होती है। स्थिर लागत जैसे कि आपकी बिल्डिंग का किराया है, आपकी मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, उसका ब्याज है, ये फिक्स लागत तो रहनी है, चाहे आप उत्पादन करें या ना करें। तो ये तो सोचने वाला मैटर नहीं है चालू के अंदर कि हमें करना है या नहीं करना है, ये कवर नहीं हो रही तो बंद कर देते, ये कोई मैटर नहीं है। अगर उत्पादन करेंगे तो भी आएगा, नहीं आएगा। बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट जो आप उत्पादन के लिए काम में ले रहे हैं, अगर ये कवर कर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस को कवर कर रहा है, उतना है, तो आप क्या कर सकते हैं? उत्पादन जारी रख सकते हैं। हालांकि फिक्स कॉस्ट का पार्ट कवर नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस बिंदु अगर ये प्राइस निर्धारण करते हैं आप एबीसी के बराबर, तो फर्म लॉस तो उठा रही होती है। कितना लॉस उठा रही है? जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसकी पर यूनिट, उतना लॉस तो है, लेकिन कम से कम वेरिएबल तो कवर कर रहा है ना वो। फर्म चालू तो है, मार्केट के अंदर आप टिके रहते हैं, या बंद भी कर देंगे तो भी ये खर्चा नहीं रहना है, और चालू रखते हैं तो भी ये रहता है। हालांकि पर यूनिट इसको इतना लॉस तो हो रहा है, लेकिन जब तक एबीसी कवर हो रही है तब तक फर्म उत्पादन चालू रख सकती है। अगर फर्म की एबीसी भी कवर नहीं हो रही तो फर्म को उत्पादन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो क्या होगा? फिक्स्ड का कॉस्ट का जो लॉस है वो तो उसको हो ही रहा है, प्लस पर यूनिट एबीसी भी कवर नहीं कर पा रही, तो एक यूनिट वो बाजार के अंदर बेच रहा है, मान लो उसकी एबीसी आ रही है 5 रुपये, वो 4 रुपये में उसका प्राइस निर्धारण कर रहा है। तो फिक्स कॉस्ट का जो लॉस हो रहा है, मान लो उसकी फिक्स कॉस्ट है, ये तो लॉस हो ही हो रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट भी है वो भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो पर यूनिट इसको 1 रुपये का ये लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उत्पादन करो, फिक्स कॉस्ट का लॉस भी उठाओ, वेरिएबल कॉस्ट है जो पर यूनिट आप बेच रहे हो वो भी लॉस में बेच रहे हो, तो यहाँ उत्पादन आपको क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना हो तब फर्म का उत्पादन क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। एक फर्म कब तक उत्पादन चालू रख सकती है? हम कहें कि हाँ, फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन क्या है? चालू रख सकती है। कब तक? जब तक उसकी एबीसी कवर होती है। लेकिन दीर्घकाल में अगर बात करें तो ये चीज संभव नहीं होती है। दीर्घकाल में तो फर्म को सामान्य लाभ कमाना ही पड़ेगा। हानि उठाकर फर्म कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है, दीर्घकाल में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। केवल शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है जब तक कि उसको एबीसी के बराबर उसको लागत मिल रही होती है। ये था आपका शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म का साम्य पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन के अंदर। दीर्घकाल में क्या चीजें होती है? सभी चीजें परिवर्तनशील होती है। तो अब इसमें ये तीनों कंडीशंस क्यों नहीं हो सकती? फर्म सामान्य लाभ में क्यों कमाती है इसके अंदर? इसमें केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जबकि इसमें क्या था? आपका लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, सामान्य लाभ हो सकता है, जबकि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है ऐसा? इसमें भी तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि जब फर्म लाभ कमा रही होती है तो, और लाभ कब कमाएगी? जब उसकी एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है। कॉस्ट से ज्यादा होगी तभी तो होगा ना, तो ये कंडीशन है। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो फर्म लाभ कमाएगी। तो जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है तो फर्म को क्या होता है? अतिरिक्त लाभ होता है। जब लाभ होगा तो नई फर्में क्या करेंगी? प्रवेश करेंगे। लाभ को देखकर जो नए प्रोडक्शन करने वाले हैं या जो इन्वेस्टर हैं या जो बिजनेसमैन हैं आकर्षित होंगे, उस चीज का उत्पादन करेंगे। उत्पादन करेंगे तो क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगी वस्तु की, और पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत क्या होगी? किसी चीज की जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमतें क्या होती है? गिरती है। पूर्ति कम होती है, शॉर्टेज आएगी बाजार के अंदर, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। यानी AR एसी से ज्यादा हो, इस कंडीशन में अतिरिक्त लाभ हो रहा है। अतिरिक्त लाभ को देखकर नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगे।
नई बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें क्या होंगी आपकी, कम होंगी। अब कीमतें कम होंगी तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो गया, एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन सामान्य लाभ पे आ गया। अब इस पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, अब जब सामान्य लाभ हो रहा होगा तो कुछ फर्में, मान लो सपोज दैट फर्में हानि उठा रही है, ये कंडीशंस क्यों नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम होगा। इससे क्या होगा, हानि होगी। हानि होगी तो फर्में क्या होगी, छोड़कर जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तो पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूर्ति कम हो जाएगी तो वापस रेट क्या होंगे, आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी हानि के अंदर फर्म नहीं टिकेगी, फर्में निकल जाएगी तो वापस किस कंडीशन में आ गए, इसके अंदर अतिरिक्त लाभ हो रहा है, नई फर्में प्रवेश करेंगी, पूर्ति बढ़ेगी, प्राइस करेंगे तो वापस लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट होगा, फर्में वापस बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगी, पूर्ति घटनी स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस वापस सामान्य के ऊपर आएगी। तो दीर्घकाल के अंदर क्या होता है, केवल सामान्य लाभ ही फर्म कमाती है। उसके अंदर आप असामान्य लाभ या असामान्य हानि उठाकर ज्यादा समय तक आप उस उद्योग के अंदर टिके नहीं रह सकते। तो क्या होता है, दीर्घकाल में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है, केवल सामान्य लाभ होता है। लाभ होगा, नई फर्म में प्रवेश करेगी तो रेट कम होंगे, रेट कम होंगे तो लाभ भी कम हो जाएगा। घाटा हो जाएगा, फर्म छोड़ेंगी तो रेट कम होंगे और सामान्य लाभ वापस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दीर्घकाल में क्या होगा, सिर्फ सामान्य लाभ होता है। अब बात करते हैं फर्म का सामने कैसे होगा। फर्म के सामने के लिए कंडीशंस क्या रहेंगी आपकी, MR = MC जो इसके अंदर था, साथ में इज इक्वल टू AR = AC। ये कंडीशंस जहां पे पूरी होगी दीर्घकाल में फर्म का सामने वहां पर स्थापित होगा। यानी सीमांत लागत सीमांत आगम इज इक्वल टू सीमांत लागत इज इक्वल टू औसत आगम इज इक्वल टू औसत लागत। ये सारी कंडीशन जहां पूरी हो जाएगी वहां फर्म का सामने स्थापित हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मोस्टली पूछा जाता है, इसको स्टार्ट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि सामने का निर्धारण कैसे होगा। तो कंडीशंस आपको क्या बताएंगे, जैसे कि प्राइस का निर्धारण सामने लाभ में कमाएगा, दूसरे वाली कंडीशंस केवल ये रहती है। ये हो गया हमारा डिमांड वक्र, हम कह सकते हैं कि AR MR वक्र। अब इसको MC वक्र क्या कर रहा है, इस वैल्यू के ऊपर काट रहा है। तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा। पहली कंडीशन पूरी हो गई, हमारे AR और AC के बराबर होना चाहिए। ये आपका AR वक्र हो गया और ये आपका अब दीर्घकाल है तो इसके अंदर क्या होगा, AC वक्र अल्पकाल का होगा और सारे अल्पकाल के जो वक्र होगा उसको मिलाता हुआ क्या होगा, दीर्घकाल का औसत लागत वक्र होगा। तो ये आपका हो गया SSC वक्र, शॉर्ट टर्म का SSC वक्र। ये दीर्घकाल के लिए AC वक्र। क्योंकि सामान्य लाभ में आपको क्या बताया गया है, AC वक्र इसको क्या करते हुए जाता है, स्पर्श करते हुए जाता है। अगर ये ऊपर रहता है तो हानि, नीचे रहेगा तो लाभ, स्पर्श करता हुआ जाता है तो सामान्य लाभ। तो ये AC वक्र क्या होगा, इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। दीर्घकालीन वक्र, ये अल्पकालीन लागत औसत लागत वक्र, ये अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र और ये दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। ये सारे क्या करते हैं, एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फर्म का सामने MR MC और AR और AC। SSC फाइल आपको दीर्घकाल इसलिए साथ में दिया गया क्योंकि सभी अल्पकालीन को मिलके ही तो दीर्घकालीन का बनेगा ना। यानी जैसे कि सभी फर्मों से मिलकर उद्योग का वक्र बनता है, उसी तरीके से अल्पकालीन का मिलकर दीर्घकालीन का बनता है। दीर्घकालीन फर्म क्या करेगी, केवल सामान्य लाभ कमाती है। कंडीशंस क्या होगी, MR = MC, AR = AC। तो फर्म सामने के अंदर होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे AR बढ़ती है AC से लाभ होता है, नई फर्में प्रवेश करती हैं जिससे पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति बढ़ेगी तो प्राइस डाउन होंगे, प्राइस डाउन होंगे तो फर्में वापस छोड़ेंगी, फर्में छोड़ेंगी तो AC ग्रेटर देन AR होता है, जैसे लॉस होता है, लॉस होगा तो फिर पूर्ति घटेगी, पूर्ति घटेगी तो फर्में वापस रेट क्या होंगे, वापस अपॉन स्टार्ट हो जाएंगे और नई फर्में प्रवेश करेंगे। तो ये चक्कर क्या चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, फर्में केवल सामान्य लाभ कमाती है। तो हमने आज स्टडी किया पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य या उत्पादन का निर्धारण। इसको हमने दो तरीके से देखा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। फर्म का अल्पकाल में समय और दीर्घकाल में समय। अल्पकाल में फर्म लाभ कमा सकती है, अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ या हानि उठाती हुई हो सकती है, जबकि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमाती है। इनको हमने अलग अलग डायग्राम्स के द्वारा देखा, जहां पर AR वक्र जो है
उसे अग्रेसिव अगर नीचे तो जो एरिया बनता है ये क्या कहलाएगा आपका अतिरिक्त लाभ का क्षेत्र। संतुलन का बिंदु क्या क्या होगा जहाँ एम आर वक्र एमसी को काट रहा है, जहाँ ए आर से बराबर एम आर क्या होगा सामान्य लाभ, और जहाँ एसी वक्र ऊपर जाता है जो एरिया बनता है ये हानि का क्षेत्र कहलाता है। दीर्घकाल के अंदर सारे वक्र जहाँ जिस बिंदु पे काटेंगे वो सामने होगा और ये चीजें क्या होंगी आपकी बराबर होंगी और सामान्य लाभ की कंडीशंस में रहता है। दीर्घकाल के ये था आपका फर्म का समय, इसके अंदर उद्योग का समय, सारी फर्मों का मिलकर किसका समय बनेगा उद्योग का समय बनेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके साथ में आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, उसको याद रखिए कि एक फर्म हानि उठा के क्या उत्पादन चालू रख सकती है। हाँ बिल्कुल चालू रख सकती है, तब तक चालू रख सकती है जब तक उसकी अल्पकाल के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तब तक वो अपना उत्पादन जारी रख सकती है। थैंक यू।